हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंगलाजगढ़ जो है किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर में स्थित है हिंगलाजगढ़। और यहाँ जो है मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र था, मूर्ति कला का केंद्र था। और मूर्ति कला का जो केंद्र ये था, ये परमार शासकों से संबंध रखता था। ठीक है, परमार शासकों से। तो परमार शासकों के समय हिंगलाजगढ़ क्या था? मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र था और ये मंदसौर में है। ठीक है, आगे हम प्रश्न की बात करें। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 जो शिष्य थे उनकी अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे बड़ा स्तूपों में से एक है और वो स्तूप है सांची का स्तूप। ठीक है, वो कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप कहाँ है? रायसेन में है और ये बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। तो सांची स्तूप रायसेन में है और यहाँ जो है महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों के नाम क्या था? सारिपुत्र। ठीक है, सारिपुत्र और महामोदगलायन इनके 2 शिष्य थे जिनकी अस्थियों के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। ठीक है, और सांची के स्तूप में बाद में शुंग शासकों ने भी रेलिंग का निर्माण कराया था, उसको भी ध्यान रखिएगा कि पुनर्निर्माण किसने करा था? शुंग शासकों ने। और निर्माण किसने करा था सांची स्तूप का? तो सम्राट अशोक मौर्य ने कराया था। श्री प्रेमचंद उस्ताद का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से था? तो इनका संबंध था असहयोग आंदोलन से। ये खंडवा जिले में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों में शामिल रहे श्री प्रेमचंद उस्ताद। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 से प्रारंभ किया गया था। 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण इसको स्थगित भी कर दिया गया था। तो इस तरीके से प्रेमचंद उस्ताद का संबंध असहयोग आंदोलन से था। ठीक, आगे हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोरेगांव अष्टी के युद्ध का संबंध किस मराठा शासक से था? तो कोरेगांव अष्टी युद्ध का संबंध पेशवा बाजीराव द्वितीय इनसे था। इनकी सेना ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना प्लस अंग्रेजों, और अंग्रेजों में कौन शामिल थे? दलित सेना। ठीक है, दलित समुदाय के ज्यादा इसमें सैनिक भाग ले रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, और दूसरी तरफ से थे मराठा। ठीक, मराठा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। इनके बीच युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है 1 जनवरी 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था यह युद्ध? तो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र मराठा क्षेत्र में पुणे में हुआ था, जिसमें अधिकांशिक जो दलित सैनिक थे अंग्रेजों की तरफ से उनकी शहादत हुई थी, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। विशाल नरसंहार हुआ था। इसी कारण से वर्ष 1918 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वहां कोरेगांव स्मारक भी बनवाया था। ठीक है, उनकी जो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रेम को स्पष्ट करती हुई देश प्रेम के प्रति जो भावना थी वो स्पष्ट होती है। आगे हम बात करें, रीवा के बमनी से प्राप्त ताम्रपत्र के अनुसार पांडव वंश का पहला शासक कौन था? तो रीवा से, यानी मध्य प्रदेश या भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां से प्राचीन शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जहां से कुछ ऐतिहासिकता की जानकारी भी मिलती है। तो जो रीवा से बमनी से प्राप्त हुआ उसमें पांडव वंश का पहला शासक था जयबल। ठीक है, इसका आंसर होगा जयबल। यहां से ये स्पष्ट हो जाता है। आगे बैगा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नहीं, असत्य है। ठीक, हमें प्रश्न को हल करते समय यह भी देखना है कि पूछा क्या गया, सत्य है कि असत्य। ठीक है, तो कई बार हम इस प्रश्न को पूरा पढ़े बिना आंसर को गलत टिक करके आ जाते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक होता है, इसलिए आप इसको ध्यान दें। ठीक, बैगा एक प्रिमिटिव जनजाति, प्रिमिटिव मतलब आदिम जनजाति, बिल्कुल सही है, पिछड़ी जनजाति है। बैगा गुदना प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही, शरीर में गुदना गुदवाते हैं। शिकार बैगाओं का प्रिय शौक है, बिल्कुल शौक भी शिकार भी करते हैं। बैगा जनजाति में ओझा को हे दृष्टि से देखा जाता है। हे मतलब होता है घृणा की दृष्टि से या बहुत निम्न कोटि की दृष्टि से देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, ओझा को इसमें से प्रधान माना जाता है। ठीक है, तो ये ओझा को सम्मान की दृष्टि से माना जाता है, इसीलिए इसका कथन कौन सा गलत हो जाएगा? इसका कथन ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस लोकनाट्य माच का प्रणेता किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जैसा कि लोकनाट्य क्या है? माच, और माच वैसे मालवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके जो प्रणेता हैं यानी जनक हैं बाल मुकुंद जी हैं। बाल मुकुंद जी उज्जैन से संबंध रखते हैं और ये बाल मुकुंद जी ने ये माच को जो है प्रारंभ करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनको जनक कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट,
चित्रावण चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्रावण चित्रकला जो है ये मालवा क्षेत्र से संबंधित है और मालवा में चितेरे जनजाति के द्वारा, चितेरे जातियों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? चितेरे जाति के द्वारा मालवा में चितेरे जाति के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, दीवारों पर या अन्य स्थानों में भी बनाए जाते हैं और ये वास्तव जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं, ठीक है, कोई भी मांगलिक अवसर हो, ठीक है, मांगलिक अवसर हो या पर्व हो तो इनके द्वारा घरों में, दीवारों में इत्यादि में कलाकृतियां बनाई जाती हैं चितेरे जाति के द्वारा, इसलिए इसको चित्रावण कहा जाता है और इसमें कुछ कलाकृतियां मिलती हैं। ये चित्रावण कला जो है सिंधु घाटी सभ्यताओं में जिस तरह से कुछ चित्रकला प्राप्त हुई थी वैसे ही ये कुछ नई चित्रकारियां, पशु पक्षियों के चित्र और बहुत सारे जो मांगलिक अनुष्ठान के रूप में हो सकते हैं, ऐसे संकेतों को यहाँ ये दर्शाते हैं। मकड़ाई का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मकड़ाई का किला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है और हरदा जिले में मकरंद शाह द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, पिंडारियों के दमन या पिंडारियों के आक्रमण से बचाव के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ बनवाया गया था? हरदा में। और हरदा में कहा, किसके द्वारा? मकरंद शाह के द्वारा। हरदा कहाँ है आपको बताना है। हरदा मध्य प्रदेश के किस संभाग में शामिल है? कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हरदा जिले को मध्य प्रदेश के किस संभाग में शामिल किया गया है। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? इसको बताइएगा। तो खजुराहो के जो विष्णु मंदिर है या चतुर्भुज मंदिर, उसका निर्माण करवाने में जो प्रमुख शासक थे चंदेल शासक यशोवर्मन, चंदेल शासक यशोवर्मन, इन्होंने विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया था। जबकि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? विद्याधर ने, ठीक है, ठीक, धंगदेव ने। कंदरिया महादेव मंदिर जो है धंगदेव ने करवाया था, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर में यशोवर्मन। और यशोवर्मन कौन थे? चंदेल शासक थे, ठीक है। यशोवर्मन कौन थे? चंदेल शासक। वैसे भी खजुराहो के जितने मंदिर समूह हैं, 85 मंदिर समूह पहले थे, वर्तमान में 25 शेष हैं और इनको 1986 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे स्थल हैं, खजुराहो, सांची, भीमबेटका और मतलब खजुराहो, सांची और भीमबेटका, ऐसे 3 स्थलों को खजुराहो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। और ग्वालियर का किला और ओरछा, इनको अर्बन लैंडस्केप सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। भविष्य में इनको भी शामिल किया जा सकता है। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश के जनजाति लोगों द्वारा मनाया जाने वाला भगोरिया हाट का आकर्षण क्या है? तो क्या आकर्षण है? ये भील जनजाति का त्योहार है। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, धार जिलों में किया जाता है भील जनजाति द्वारा और ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के 7 दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है और यह प्रेम का त्योहार है। यहाँ युवक युवतियां जो है, युवक युवतियां आपस में एक दूसरे पर गुलाल फेंकते हैं और कहा जाता है कि यदि दोनों अपनी राजी से एक दूसरे पर गुलाल फेंकें तो इनका राजी बाजी विवाह हो जाता है, ठीक है, प्रेम विवाह है ये, ठीक। आगे बात करें, निम्न में से विश्व में प्रथम कंघी का आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंघी का आविष्कारक बंजारा जनजाति को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, कंघी का आविष्कारक जनजाति बंजारा जनजाति है। आगे हम बात करें कहरवा लोक नृत्य किस अंचल से संबंधित है? तो कहरवा लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड अंचल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, कहरवा लोक नृत्य किस अंचल से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। आगे, वीर उदय चंद्र का संबंध किस जिले से है? तो वीर उदय चंद्र का संबंध मंडला जिले से है। मंडला जिले में इन्होंने अपना योगदान दिया और शहादत दी। तो वीर उदय चंद्र का संबंध कहां से है? मंडला जिले से है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मंडला। आगे हम बात करें नाथपंथी गायन। तो नाथपंथी गायन जो है किस अंचल में गाया जाता है? तो नाथपंथी गायन नाथ संप्रदाय के द्वारा, ठीक है, नाथ संप्रदाय के द्वारा निमाड़ में गाया जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, नाथपंथी समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा नाथपंथी गायन किया जाता है। परमार वंश की संस्थापना किसने की थी? तो परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। राजा भोज और मुंज, इसी मुंज जो है दरबारी कवि था। हर्ष जो है वर्धन वंश का शासक था, पुष्पभीति वर्धन, ये गलत हो जाएगा। राजा भोज परमार वंश के शासक थे, लेकिन संस्थापक कौन थे? उपेंद्र कृष्ण राज। तो उपेंद्र कृष्ण राज ने मालवा में किसकी स्थापना करी थी? परमार वंश की। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र कृष्ण राज।
घुमरा का शिव मंदिर कहाँ है? तो जो शिव मंदिर है ये घुमरा का मंदिर शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये सतना जिले में है। सतना में कहाँ है? नागौद में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये किस काल का है? गुप्त काल का है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सतना। सतना में नागौद में किसके लिए? शिव मंदिर, शिव भगवान को समर्पित है और गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है। बटेश्वर समूह के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो बटेश्वर समूह के मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में है। मुरैना में भगवान शिव की, गणेश की और अन्य देवताओं की, विष्णु भगवान की मूर्तियां, मंदिरें स्थापित हैं और उस समूह को कहा जाता है बटेश्वर समूह। कहाँ है ये? मुरैना में है। ठीक है, आगे बात करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं की प्रतिमाएं किस मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है? तो ये मंदिर है, स्थापत्य है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में इन तीनों जो त्रिदेव कहलाते हैं इनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर इसका आंसर हो जाएगा। छिंदवाड़ा का पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थान है? तो छिंदवाड़ा का पातालकोट जो जंगल है भारिया जनजाति का प्रमुख रूप से निवास है और यहाँ गोंड जनजाति भी निवास करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड और भारिया। ठीक है, आगे हम बात करें पालतू जानवर किस मेले में बेचे जाते हैं? तो पालतू जानवरों को जो क्रय विक्रय है यानी इनका बाजार कहाँ लगता है? तो ये लगता है नागा जी का मेला, और नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में। ठीक है, कहाँ लगता है ये? मुरैना में। तो नागा जी के मेले में पशुओं का, पालतू जानवरों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें। मेला है उससे संबंधित कुछ जिले हैं उनका मिलान करना है। मठ घोघरा का मेला, मठ घोघरा का मेला जो है सिवनी में किया जाता है, आयोजित होता है। कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में आयोजित होता है। धर्मराजेश्वर का मेला मंदसौर में और सलकनपुर का मेला सीहोर में। इसका मिलान हो जाएगा मठ घोघरा का मेला पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, ये हो गए, और धर्मराजेश्वर का मंदसौर ये वाला, यानी ऑप्शन सी में टिक करेंगे। आगे है कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती? तो इनमें से गोंड जनजाति पाई जाती है, हल्बा बालाघाट में पाई जाती है। गोंड वैसे पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, प्रमुख रूप से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भेल जनजाति मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन टोडा जनजाति भारत मध्य प्रदेश में नहीं है। टोडा जनजाति नीलगिरी में है और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ है ये? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये नीलगिरी पहाड़ी में, ठीक है, निवास करती है टोडा जनजाति। तो ये पालतू जानवरों को पालती है, ठीक, और जंगली जीवन यापन में पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है टोडा जनजाति का। इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति प्राणियों का शिकार और अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है? तो पारधी जनजाति, क्योंकि पारधी जो है शिकारी का पर्यायवाची भी है, तो पारधी जो है रायसेन जिले में निवास करती है, भोपाल जिले में निवास करती है और इनके आसपास के क्षेत्रों में, और ये प्राणियों का शिकार करती है और अपराधों के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको क्या, इस जनजाति का नाम क्या है? पारधी जनजाति है। ठीक है, पारधी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? रायसेन और भोपाल के आसपास। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि किस शासक, प्रसिद्ध शासक हस्ती का संबंध किस राजवंश से है? तो कौन सा शासक है जो हस्ती नाम है उनका और किस राजवंश से संबंधित है? तो ये परिव्राजक वंश से संबंधित है। परिव्राजक एक वंश था और एक बुंदेलखंड में इनका शासन था, और यहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है पन्ना से। पन्ना से अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां से ये पता चलता है कि, पन्ना अभिलेख से पता चलता है कि परिव्राजक वंश का शासक हस्तिन यहाँ शासन करता था, क्योंकि उसके शासनकाल के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी ये 100 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। इसके आगामी कड़ी में हम मध्य प्रदेश के संबंध में कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों और उनके एमसीक्यू के आंसर को डिस्कशन के साथ सामने आएंगे, और तब तक के लिए आप अपना मूल्यांकन करते रहिए। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ी तन्मयता के साथ इस आंसरों को आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। जो आपसे ना बनते हों, जो बनते हों उनको ना लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।